अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डीप लर्निंग एक्सपर्ट बनना है या आई शुड से कि आपको अगर एआई इंजीनियर बनना है तो उसका रोड मैप क्या होगा। और इस वीडियो को मैंने काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन फर्दर टॉपिक्स पे मैं एक अलग सीरीज़ बना बना लूँगा। दैट्स बिकॉज़ कि ये अगर मैं एक ही वीडियो सीरीज़ में ये सारी चीज़ें मैं बना लूँ तो दैट विल बी लाइक काफ़ी चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी। दैट देयरफॉर आई हैव थॉट के द बेटर ऑप्शन वुड बी कि मैं इन टॉपिक्स पे एक अलग वीडियो सीरीज़ बना लूँ। बट फॉर दिस टॉपिक दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे इन द अपकमिंग सीरीज़ एंड आल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डीप लर्निंग रोड मैप। आप इसको एआई रोड मैप भी कह सकते हो या एआई इंजीनियर रोड मैप भी कह सकते हो। दैट्स बिकॉज अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है तो ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। दीज आर लाइक मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी मेहनत से कलेक्ट की है एंड दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट। तो अगर आप सिर्फ ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा इन पे आप अगर वर्क करते हो तो आप जो है वो यू विल बी रेडी फॉर द एआई जॉब्स। जो भी आपको मार्केट में जॉब्स मिलेंगी, अगर वो मशीन लर्निंग की जॉब है या वो एआई इंजीनियरिंग की जॉब है, डीप लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, चैटबॉट्स चाहिए होते हैं लोगों को, तो जो भी बेसिक्स से लेकर मिड लेवल तक जो भी काम होगा वो आप कर लोगे बिकॉज़ ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। नीचे अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो इसमें हम जनरेटिव एआई भी देखेंगे, हम एलएलएम्स भी देखेंगे, रेक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, एजेंटिक एआई जिसमें आ जाता है, जो एजेंटिक एआई में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। देयरफॉर दिस इज़ गोइंग टू बी ए कंप्लीट रोड मैप। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इन सब सेक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मैथ फाउंडेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे। मैथ फाउंडेशन के बेसिक्स हम जिसमें आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कोशिश करेंगे सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे सीखें जो कि हमें मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड एआई इंजीनियर बनने में हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम देखेंगे कि हम जो है वो पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, वेक्टर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूलाज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। हम ज्योमेट्री के बेसिक्स देखेंगे जिसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, pythagorean थ्योरम आ जाता है। ये कैसे वर्क करेंगी ये इंशाल्लाह मैं हर वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, एक इंट्यूशन दूंगा कि भाई अगर हम ये फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं या pythagorean थ्योरम या डिस्टेंस फार्मूला इसमें पढ़ रहे हैं तो वो डीप लर्निंग से कैसे कनेक्टेड है और वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को टच करेंगे थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में आपके साइन फंक्शंस आ जाते हैं, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, रेडियंस, आइडेंटिटीज एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक्स। एंड देन उसके बाद हम अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा देखेंगे जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रा जिसमें हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो ये बेसिक्स हैं, ये सारे आपने स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, कॉलेज लेवल में, तो इनको हम जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेंगे बिकॉज़ आगे जाके चल जब हम कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। देखें, एक क्विक नोट है यहाँ पे। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हो ना तो आप आ, जो है वो लाइब्रेरी सीख लो, जैसे टेंसर फ्लो हो गया, पाईटार्च हो गया। ये आप सीख कर आप बेसिक लेवल की और मिड लेवल की आप इश्यूज सॉल्व कर लोगे और हो सकता है आपको होगा काफ़ी मुश्किल लेकिन आपको हो सकता है जॉब मिल जाए। लेकिन पता है मसला क्या होगा, जब आप जॉब करने लगोगे या आप रियल टाइम जब आप सिस्टम्स पे काम करोगे एंड देन यू विल रियलाइज़ के उनमें ये सारी बेसिक्स कितनी यूज़ होती हैं। बिकॉज़ आपको अगर एक इशू दिया गया है, भाई आप ये आपका इशू है फॉर एग्जांपल, इस पे आप वर्क करो। अब आप अगर इस पे वर्क करोगे आपको समझ ही नहीं लगेगी कि इसमें मैं कौन सा मॉडल लगाऊं। चलो, अगर आपको मॉडल पता लग गया तो आपको अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई एरर्स आ रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप भाई मैट्रिसेस के जो है वो
मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने गलत दिया है, उसका शेप गलत दिया है आपने, उसका डिटर्मिनेंट गलत फाइंड किया है आपने, वेक्टर्स गलत तरीके से यूज़ किए हैं, क्योंकि वेक्टर्स मैट्रिसेस ये सारी अलजबरा कैलकुलस हर जगह यूज़ होती है, तो इसलिए आपको ये सारी बेसिक्स लाजमन आनी चाहिए। अच्छा, लीनियर अलजबरा हो गया। लीनियर अलजबरा में आपके मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स को हम देखेंगे ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इनको इनका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इन्वर्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गए, काफ़ी अदर ऑपरेशंस भी होते हैं जो हम इसमें देख लेंगे। गॉसियन एलिमिनेशन आ जाता है इसमें लीनियर अलजबरा में। गॉसियन एलिमिनेशन वो हम देखेंगे। वेक्टर्स हम देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, नॉर्म्स, प्रोजेक्शंस, यूनिट वेक्टर्स, रैंक्स एंड, ये मैं अलग से लिख लेता हूँ, रैंक एंड सब स्पेसेस हम देख लेंगे। ये क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, ज्योमेट्रिक व्यू ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। कुछ मैं जो है वो रिसोर्सेज भी अटैच कर लिया करूँगा जो हेल्पफुल रहेंगी आपको ये चीज़ें सीखने में। सॉरी, ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, ट्रांसफॉर मैट्रिसेस नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ देखेंगे, आइगन वेक्टर्स क्या है, पीसीए क्या है, और फैक्टराइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम मैथ फाउंडेशन में देखेंगे। देखें, ये चीज़ें आपने कवर कर ली, आप ये समझो कि आपने बेसिक्स या मैथ फाउंडेशन आपने कवर कर ली। अगर आप जब हम डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स देखेंगे या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स देखेंगे, एंड देन यू विल रियलाइज़ के ये सारी चीज़ें कितनी यूज़ हो रही हैं वहाँ पे। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही होंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कोई इशू नहीं होगा एडवांस टॉपिक समझने में। अच्छा, इसके बाद मैथ्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, वो है कैलकुलस। कैलकुलस में आपके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। जब आप जब जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बैक प्रोपगेशन, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड चेन रूल काफ़ी यूज़ होता है। तो इसमें हम चेन रूल पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ेंगे, एंड फाइनली हम बेसिक्स कवर करेंगे गेम थ्योरी के, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मिनी मैक्स क्या है, नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको जस्ट हम क्विकली टच कर लेंगे। ये चीज़ें हैं सारी जो आपको मैथ फाउंडेशन में होनी चाहिए। आपका फाउंडेशन जो है वो इन चीज़ों पे बेस करेगा। ये अगर चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली, एंड देन कोई भी आप एडवांस्ड एल्गोरिथम समझोगे तो वो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे ये सारी मैथ्स ही वर्क कर रही है। अच्छा, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपके सैम्पल स्पेसेस आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट स्पेसेस क्या होते हैं। उसके बाद बेस थ्योरम हम देखेंगे। अब देखिए, हम इसमें बेस थ्योरम देख रहे हैं, बेस थ्योरम, तो आगे चलकर हम जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, नई बेस हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे, एक्सपेक्टेशन देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे, उसके बेसिक एग्जांपल्स भी देख लेंगे, सैम्पलिंग देख लेंगे, राइट, सैम्पलिंग। और उसके बाद बाइनोमियल हम देख लेंगे, बाइनोमियल एंड बर्नौली, बाइनोमियल एंड या बर्नौली। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी अगेन वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक आई वुड से, बिकॉज हम जो चीज़ें देखेंगे वो कोशिश वो हमारी वही होगी कि हम ऐसी मैथ्स पढ़ें जो कि डीप लर्निंग अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्पफुल होगी। अच्छा, उसके बाद आपका इन्फ्रेंस हो गया, एंड देन रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन में लिख लेता हूँ, इन्फ्रेंस एंड रिग्रेशन, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, बिकॉज रिग्रेशन पे आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन, विच इज़ अगेन मैं बोल रहा था, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशनलिटी रिडक्शंस, हम डायमेंशंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डेटा साइंस के कोर स्किल्स।
डेटा साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो कि आप डेटा को कैसे हैंडल करोगे, आप डेटा साइंस या एआई इंजीनियर आप नहीं बन पाओगे, राइट। बिकॉज देखिए सारी चीज़ें, सारी गेम ही डेटा की है। अगर आपको डेटा को मैनेज नहीं करना हैगा तो आप आपके एल्गोरिथम्स आपके लिए वर्क ही नहीं करेंगे। डेटा को कैसे सोर्स करते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको हम क्लीन कैसे करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मिसिंग डेटा हो गई, राइट, मिसिंग डेटा हो गई, डेटा को स्केल कैसे करते हैं, आउटलायर्स को कैसे फाइंड करते हैं, डेटा को हम स्प्लिट किस तरीके से करते हैं। देखें पाइथन में सिर्फ आप एक या दो लाइन से आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम आ, किस पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं और क्यों करते हैं। 80%, 20%, 80-10, 70-10-10 में हम क्यों डिवाइड करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, वैलिडेशन डेटा सेट होता है, टेस्ट डेटा सेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। एंड देन इसमें हम देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से अपने फीचर्स बनाते हो, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग एंड अवॉइड लीकेज जिसमें आप करते हो। तो ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई शुड मेंशन हेयर कि हम इसमें विजुअलाइजेशन भी देख लेंगे कि डेटा को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। विजुअलाइजेशन कैसे हम देख सकते हैं, विच इज़ अगेन एन स्किल इन इटसेल्फ। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने स्किल्स में, और ये ट्रेडिशनल हम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उनमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको चीज़ें भी समझ आने लगेंगी। इसके बाद हम फ्रेमिंग देखेंगे। फ्रेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी, अगर आपके पास अभी कोई इशू आ रहा है तो आपको कैसे आइडिया होगा कि इसमें आपका कौन सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज़ होगा। आपका रिग्रेशन यूज़ होगा, क्लासिफिकेशन यूज़ होगा, या क्लस्टरिंग यूज़ होगा। एंड देन वी विल बी लुकिंग एट रूल बेस्ड वर्सेस मशीन लर्निंग। देखें मोस्ट ऑफ द टाइम्स या सम टाइम्स आई शुड से कि रूल बेस्ड सिस्टम्स जो है ना वो अच्छे से वर्क करते हैं रादर देन यू इम्प्लीमेंट एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन दैट। तो इसलिए आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको रूल बेस्ड सिस्टम यूज़ करना है, एंड देन कहाँ पे आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर एक इशू है उसमें आपने मशीन लर्निंग यूज़ की और रूल बेस्ड उसमें बेटर परफॉर्म कर रहा था, तो आपको रूल बेस्ड सिस्टम ही यूज़ करना था उसमें, राइट। इसके बाद हम एवेल्यूएशन देखेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है वो क्रॉस वैलिडेशन कैसे करते हो, रीसैम्पलिंग कैसे करते हो, डिफरेंट मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, जैसे F1 मैट्रिक्स हो गया, कन्फ्यूजन बैलेंस हो गया, सॉरी कन्फ्यूजन बैलेंस नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसको हम कहते हैं, लेकिन वो भी खैर एवेल्यूशन में आ जाता है, उसको भी हम देख लेंगे। एंड देन algorithms हम देखेंगे, which are again very important and the core of traditional machine learning, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन पहले देखेंगे, उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे, के मीन्स क्लस्टरिंग देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, एंड ट्रीज हम देखेंगे, डिसीजन ट्रीज हो गया, राइट, एक्स जी बूस्ट हो गया, ये हम इन algorithms को भी देखेंगे हम इसमें। अच्छा, अब आप जब ये कर लोगे तो होपफुली आप एक बेसिक लेवल की इंटर्नशिप के लिए तैयार हो जाओगे, और आप अगर मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहो तो इन 4 सेक्शंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, और होपफुली आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी, बेसिक्स टू इंटरमीडिएट आई शुड से। अभी डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स आर सम ऑफ द एडवांस टॉपिक्स। तो इनको भी हम अगर कवर करें तो सबसे पहले हम इनके बेसिक्स देखेंगे कि भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क से पहले हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में जो है वो वेट्स क्या होते हैं, बायसेस क्या होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे कमा लेयर्स क्या होते हैं, हिडन लेयर्स हो गया, हिडन लेयर हो गए, इनपुट लेयर्स हो गए, इनपुट लेयर एक ही होता है, इनपुट एंड आउटपुट लेयर हो गया, एंड देन हिडन लेयर्स हो गए। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिवेशंस क्या होता है, एक्टिवेशंस एक्टिवेशंस जिसमें आपके रेलियो एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, सिग्मॉइड हो गया, एंड जो आपका 10 हो गया, ये कैसे वर्क करते हैं, कौन सा बेटर होता है यूज़ करने के लिए, और क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम देख लेंगे।
और उसके बाद हम ट्रेनिंग देखेंगे कि भाई हम न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन करते हैं, जिसमें आपका फॉरवर्ड पास आ गया, बैकवर्ड प्रोपगेशन आ गया एंड देन लूप्स आ गए, ये भी हम देखेंगे। और वेक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। ऑप्टिमाइजर्स हम देखेंगे, विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पेस, जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट आ जाता है, जिसमें आपके कैलकुलस यूज़ होती है, बैक प्रोपगेशन यूज़ होता है, एंड मोमेंटम हो गया, आरएमएस प्रॉप हो गया, एडम ऑप्टिमाइजेशंस हो गए, एडम ऑप्टिमाइज़र हो गया, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आपके सी एन एनस हो गए, आपके जो है वो आर एन एनस हो गए, एंड आपके एल एस टी एम हो गया, जी आर यूज़ हो गए, ये हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। देखें, सी एन एन को एक ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो में सारा आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। हम क्या करेंगे, हम सी एन एन के टॉपिक के एक एक वीडियो बनाएंगे सी एन एन पे, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि भाई कन्वोल्यूशंस क्या होती हैं, स्ट्राइड्स क्या होते हैं, मैक्स पुलिंग हो गया, एवरेज पुलिंग हो गई, ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, मिसलेनियस, जिसमें आपके रेगुलराइजेशन होती है, वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, वो वेनिश कब होते हैं, एक्सप्लोड कब होते हैं, ड्रॉप आउट्स क्या है, वेट इनिशियलाइजेशन क्या है, एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी हम इसको इसमें देख लेंगे। तो ये चीज़ें जब हम कवर करेंगे तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें को का आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, रोबोटिक्स हो गई, डिफरेंट मॉडल्स हो गए, एल एल एम्स हो, एल एल एम्स तो खैर डीप में हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जब डीप लर्निंग आपने समझ ली तो ये सारे जो है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं आपको आइडिया हो जाएगा। एंड देन देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जनरेटिव एआई, जिसमें हम जी एन्स देखेंगे, वी आई हो गया, इनकोडर, ऑटो इनकोडर्स हो गया, केल डाइवर्जेंस हो गई, रीपैरामीटराइजेशन हो गया, उसकी ट्रिक्स हम देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरेटिव एआई इज़ ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफार्मर्स आई शुड से, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफार्मर्स क्यों यूज़ होते हैं, टोकनाइजेशन क्या होती है, एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, अटेंशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जनरेटिव एआई के अंदर देख लेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्वियसली फाउंडेशन को कवर करेंगे, एन ग्राम्स क्या होते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, जीपीटी, लामा एंड क्लॉड, जेमा, ये मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, इनका इनका इनकी इवोल्यूशन कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। एंड देन देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस एल एल एम्स, विच इज़ ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कैसे करते हैं, और शायद हम ट्रेन ना करें लेकिन हम फाइन ट्यूनिंग को लाजमी देखेंगे कि फ़ाइन ट्यूनिंग कैसे होती है। आपने एक एलएलएम उठाया और उस एलएलएम को आपने अपने हिसाब से उसको फ़ाइन ट्यून किया, आपने वो कैसे फ़ाइन ट्यून किया वो हम देख लेंगे, राइट। एवेल्यूशन हो गई, एवेल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें हम कवर कर लेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें अपने पेन एंड पेपर पे लिख लो, ताकि आपको एक रोड मैप का आइडिया हो कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हो, एंड आप खुद से भी ये चीज़ें ब्लॉग्स और इन चीज़ों को से भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। हम वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन मे बी वीडियोस अगर नॉट इनफ फॉर यू, तो आप अदर रिसोर्सेज को भी देख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो। एंड देन अंडर दिस LLMs is very important thing which is known as prompt engineering। इसको भी हम देख लेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स क्या होते हैं, इनके टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर्स को हम देख लेंगे। आपने सुना होगा आजकल एजेंटिक एआई काफ़ी यूज़ हो रहा है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो रैक सिस्टम क्या होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम्स, एंड एजेंटिक एआई एजेंट्स क्या होते हैं। इसमें हम एजेंटिक रैक पढ़ेंगे और वेक्टर डेटाबेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम भी देख लेंगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं। एंड फाइनली हम एल एल एम ऑपरेशंस को देखेंगे, जिसमें हम लैंग चेन हो गया और लैंग चेन प्रोडक्टिनाइजेशन हो गया, एंड देन फ्लास्क हो गया, इन चीज़ों को भी हम कवर कर लेंगे। जब आप ये चीज़ें पढ़ लोगे तो होपफुली आप एक
एआई इंजीनियर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बिकॉज़ ये सिर्फ चीज़ें हम थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, मैं सबसे पहले आपको इंट्यूशन दूंगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। एंड देन आई विल बी गेटिंग ऑन टू माई लैपटॉप, एंड उस लैपटॉप में मैं आपको ये कोड करके दिखाऊंगा कि भाई फाइन ट्यून कैसे करते हैं हम, या फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम मिसिंग फ्यू थिंग्स, जो कि सबसे पहले तो नंबर 8 पे आना चाहिए, प्रोजेक्ट्स। हम कुछ रियल वर्ल्ड या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके सीवी के लिए। एंड देन उसके बाद हम या उससे पहले हम चीज़ें देख लेंगे कि पाई टार्च कैसे वर्क करता है। हम टेंसर फ्लो इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन पाई टार्च हम इस वीडियो में देखेंगे, या इस सीरीज़ में हम कवर कर लेंगे कि वो एक पाई टार्च से आप कैसे न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, सी एन एन्स एंड एल एल एम्स, ये कैसे आप बना सकते हो अपने। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सारी सीरीज़। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप डू कमेंट बिलो, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।